बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ फारूक एंड यू आर वाचिंग फेसबुक लाइव सेशन। इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, नफाज के हवाले से, और हमने ये देखने की कोशिश की थी कि हमारी जितनी भी नाकामियां हैं फ़र्द की सतह पे या माशरे की सतह पे, तो वो किस वजह से ज़्यादातर जो है वो पैदा होती हैं, और उसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि नफाज से महरूमी दरअसल कितनी बड़ी महरूमी है। अब इसके बाद जो सेशन होंगे, जितने भी मुझे वक्त मिलेगा, उसमें हम बात करेंगे कि हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। कुछ बातों का हमने तज़किरा किया था इससे पहले, और अब हम इससे आगे जो है वो एक कदम बढ़ेंगे, और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने ज़िंदगी को देखा है या समझा है, कि हम बाज़ औक़ात नफाज क्यों नहीं कर पाते, जानते बूझते कि ये सिराते मुस्तकीम है, हम दूसरा रास्ता जो है उसका इंतखाब क्यों करते हैं। जब हमें इदराक होता है, शऊर व इदराक है, हमें एहसास है कि ये गलत रास्ता है, तो हम उस गलत रास्ते का चुनाव क्यों करते हैं, क्यों हमारी चॉइसेस जो हैं वो इतनी ख़राब हो जाती हैं। हम समझते हैं कि इससे हमें नुकसान होगा, फ़र्द की सतह पे, कौम की सतह पे, इसके बावजूद हम वो करने पे मजबूर क्यों होते हैं, या बज़िद क्यों होते हैं, या मुसर क्यों होते हैं। तो अब इसके बाद जितने भी सेशन होंगे इंशाअल्लाह ताला, मैं कोशिश करूंगा कि जो जो मुझे वक्त मिलता है मैं आपके साथ पिन पॉइंट कर सकूं वो कुछ चीज़ें जो मेरे नोटिस में आई या मैंने ऑब्जर्व की अपनी ज़िंदगी में, अपने मुआशरे में, अपने तबके में और अपने मुल्क में, और फिर दीगर अक़वाम का जो एक मुताला है, मुशाहिदा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि ये सेशन चूंकि फ़न से थोड़ा महरूम है, एंटरटेनमेंट इसमें उस तरीके से नहीं है, थोड़ा खुश्क है, लेकिन ये खुश्की आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी अगर आप वाकई ज़िंदगी में सच को बर्दाश्त करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम सच को सुनेंगे नहीं, सच का सामना नहीं करेंगे, हम किसी का सामना करने की पोजीशन में नहीं आ सकते। जो इंसान जिस कदर सच का सामना करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर लेता है, वो इसी कदर जो है, उसी कदर वो अपने मुआशरे में दीगर अक़वाम के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका सामना करता है। ये आपने देखा होगा इर्द-गिर्द। तो माशाल्लाह नौजवान जो है वो आना शुरू हो गए हैं, और अगर नहीं भी आएंगे तो मैंने तो बोलना है अपनी रूटीन में। तो ये जो आज का मौजू है तासुब, इस एक लफ्ज़ पे गौर करें। इम्प्लीमेंटेशन जो है नफाज, उसमें सबसे बड़ी जो वजह है, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं अगर इसको सम अप करूं तो मुझे जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट नजर आता है, स्पीड ब्रेकर या बहुत बड़ा पत्थर जो हमारे रास्ते में पड़ा है, वो है तासुब का। अब तासुब अरबी जुबान का एक लफ्ज़ है, इसके अंदर ऐन, स्वाद और बे जो है इसका मादा, आप अस्ब कह लें। अब तासुब के अंदर आप इसकी तारीफ बड़ी बड़ी जो लुगात हैं, मैं उसमें कभी देखा था किसी दौर में, जब इंसान के ऊपर हक आश्कार हो जाए, हक आश्कार हो जाए, हमें पता चल जाए कि ये सच्ची हकीकत है, और इसके बावजूद हम बातिल के साथ चिमट के रहना चाहें, तो ये तासुब है। यानी जब आपको एक चीज़ की हकीकत का इदराक हो जाए, मुझे इल्म हो जाए कि सच ये नहीं, सच ये है, और इसके बावजूद मैं झूठ के साथ पैवस्ता रहने की कोशिश करूं, तो ये तासुब कहलाएगा। फिर इसी से लफ्ज़ जो है वो असबियत निकला, अल असबियत जिसको अरबी में कहते हैं, कि जब इंसान के अंदर किसी भी हवाले से अपनी मैं को कुर्बान करने का जज्बा ख़त्म हो जाए और वो किसी दूसरे को कुर्बान करना चाहे, तो ये उसका एक किस्म का असबियत है। अब इसका एक फिजिकल पहलू है, उसको भी असबी, जैसे असबी निज़ाम है, जैसे हमारा हम कहते हैं कि आसाबी निज़ाम है। अब वो दोनों मिल के चलते हैं। ये जो तासुब है ये रूहानी कैफियत है, ये इंसान के दिमाग में शऊर व इदराक के साथ पैदा होती है, और इसको अमली जामा पहनाने के लिए जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो हमारा आसाबी निज़ाम है, नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, वो इसको सपोर्ट करता है। यानी वहां से फिक्र पैदा हुई, ख्याल पैदा हुआ कि नहीं मैं सबसे अच्छा हूं, तो फिर आपके जिस्म के आज़ा, हाथ, आंखें, कान, नाक, मुंह, ये सारे आज़ा जो हैं वो जाहिर करते हैं आपकी उस असबियत को। तो आपका जो आसाबी निज़ाम है वो दरअसल आपके तासुब का इजहार बन जाता है। यानी अगर मुझे किसी कम्युनिटी के खिलाफ या तबके के खिलाफ मेरे अंदर कोई तासुब पाया जाएगा, तो जाहिर बात है कि फिर मेरे तमाम जो आसाब हैं वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे। अब कुरान पाक के अंदर एक बड़ी मशहूर आम, आपने अक्सर सुनी होगी ये आयत, हम इसका हवाला भी देते हैं कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा।
वजअलनाकुम शऊबन व कबाइला लितारफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ये अक्सर आपने सुना होगा मजालिस के अंदर। मैं इसको किसी और अंदाज में समझने की कोशिश करता रहा हूँ कि ऐ लोगो, तुम सब एक मर्द और औरत से यानी आदम और हव्वा से पैदा किए गए। अब इस जो तख्लीक का सबब है वो क्या है? आपको मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया गया। कोई ये कबीला है, कोई फलाना कबीला है, कोई फलाना कबीला है। जैसे ओस और खिजरत जो है उसका हमें वाक़या मिलता है। तो ये आपकी शनाख्त के लिए है, लितारफू, ताकि आपका तारफ हो सके कि ये फलां कबीला है। और ये अल्लाह ताला ने फिर एक क्राइटेरियन जो है वो सेट कर दिया, एक मयार मुकर्रर कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस असबियत का शिकार हो जाओ, नस्ली तासुब का शिकार हो जाओ, किसी किस्म के तफाखर में पड़ जाओ, फखर आ जाए कि भाई मैं फलां कबीले से हूँ, मेरा फलां शहर से ताल्लुक है, मेरा फलां ज़ात बरादरी से या कबीले से या ग्रोह से, तो मैं बड़ा एक सुपीरियर इंसान हूँ, अफजल हूँ। तो अल्लाह ताला ने एक मयार जो है वो सेट कर दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, यानी अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेड वो है, अकरम वो है, रिस्पेक्ट वाला, एहतराम वाला वो है जिसका तकवा ज़्यादा है, अतकाकुम, जो तुम में ज़्यादा परहेजगार है। अब अल्लाह ताला ने एक मयार मुकर्रर कर दिया। ये वही मयार है, अगर आप आखिरी जो खुतबा हिज्जतुल विदा है, लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट, अगर आप इंग्लिश में कभी सर्च करें लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको आखिरी जो खुतबा है उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। यकीन मानिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत थी। आखिरी खुतबे के अंदर क्रक्स है, निचोड़ निकाल दिया है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, और वो इस वजह से इनके एक छोटे छोटे जुमले के ऊपर अगर आप गौर करें तो हमारी ज़िंदगी में इस वक्त जितने भी मसाइल हैं, नफाज से जो महरूमी है, ये जो तासुब पाया जाता है, या दीगर जो समाजी बीमारियां हैं, ये बुराइयां हैं, अगर आप आखिरी खुतबे के ऊपर गौर कर लें और इसके जो 14-15 पॉइंट हैं उनको आप ले लें, आपको समझ आ जाएगी कि हम दरअसल क्यों नाकाम होते जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबे में, जैसे कुरान के अंदर भी ये आयत है, तो आपने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं। फ़ोकियत का मियार आपने क्या बताया? अगर आपकी फ़ोकियत है तो आपका तकवा, आपके अमाल सालिहा, कि आप किस कदर गुड फेथ के साथ, गुड एक्शंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपका मियार बुलंद हो जाता है। तो अल्लाह के नज़दीक जो है वो किसी खास, जैसे मैं अगर सादात बरादरी का हूँ तो अल्लाह के नज़दीक ये मयार फजीलत नहीं है। आपके अमाल सालिया जो है, आपका तकवा जो है, ये मयार फजीलत होता है कि आप किस कदर जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब इस सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ जितने भी सोशल ईवल्स फैले हैं वो इस वजह से फैले हैं कि हमारे यहाँ कोई ना कोई तासुब जो था वो पाया जाता था। अब इस तासुब की बिना पर हम बहुत सारी चीज़ें जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमारी ज़िंदगी में जो नफाज से महरूमी है वो दरअसल इस वजह से भी है कि हम मुतासब हैं। बहुत सारे मामलात में हमारा जो रवैया है वो तासुबाना होता है। ये जो आपके समाजी तासुबात होते हैं, मसल की तासुबात हैं, कौमी तासुबात होते हैं, फिर बैन अल-अक़वामी तासुबात होते हैं। जितनी बड़ी बड़ी जंगें आई हैं, अगर आप रेवोल्यूशंस के ऊपर सिर्फ गौर करें, दुनिया में जितने बड़े बड़े इनकलाबात आए हैं, एक तो अगर आप बिल्कुल हिस्ट्री में चले जाएं, पुरानी हिस्ट्री में भी, तो जितने भी इनकलाब हमें नजर आते हैं, चाहे उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक इनकलाब हो या उससे पहले वाला या उसके बाद दीगर जितने भी इनकलाबात आए, अरब में जहां एक दूसरे के साथ कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, तो अरब के उस रेगिस्तान में भी जो इनकलाब आया था, इसके बाद दीगर जो हमारी दुनिया है उसको अगर हम देखें, आप अपने जमाना करीब में आ जाएं, तो सबसे पहले यहाँ पे अमेरिका में जो हमें नजर आता है, इससे पहले भी बहुत सारे इनकलाबात आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब अमेरिका में जो आपकी 18वीं सदी आप समझ लें, 18वीं सदी के करीब एक इनकलाब वहां पे पैदा हुआ और उन्होंने तासुब के खिलाफ जो है वो जंग की। जो इनके ऊपर ब्रिटिश एक वो कानून था, उन्होंने उसके खिलाफ एक जंग की। वो खड़े हो गए कि जी हमें ये तासुब कबूल नहीं है, हमारे ऊपर क्यों इस कदर टैक्सेस जो लगते हैं। फिर इसी का इम्पैक्ट पड़ा आगे फ्रांस के ऊपर। बिल्कुल 4-5 साल के बाद फ्रांस के अंदर भी इनकलाब आ गया और फ्रांस के अंदर भी यही थॉट था कि हमारे अंदर तासुब नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर तासुब नहीं होना चाहिए, औरतें खड़ी हो गई, हमें भी वोट का हक दिया जाए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी हिस्ट्री है इसकी लंबी चौड़ी। फिर वहीं से ये चीजें चल के जब हमारे रीजन में आती हैं, तो चाइना और रूस के अंदर बिल्कुल 20वीं सदी के शुरू में 1907, 1910,
اور 1911 آپ کو چین میں اور روس کے اندر بھی انقلاب کی یہی شکل نظر آتی ہے. جو چائنا کمیونسٹ کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں اس میں، یا رشین ریولوشن تھا، تو جو پسے ہوئے طبقات تھے، محروم طبقات تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھائی ہمارے ساتھ تعصب کا سلوک ہوتا ہے. یعنی پرانے وقتوں میں بھی بادشاہوں کا، جو ملکہیں تھیں، ان کا ایک تعصب ہوتا تھا، ایک نسلی تعصب تھا کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ سارے کمتر ہیں. جیسے فرعین مصر کے دور میں 3000 سال سے زیادہ ان کی حکومت صرف اس تعصب کی بنا پر قائم رہی کہ جو بادشاہ کا بیٹا ہے اسی کو بادشاہ بننے کا حق حاصل ہے. پھر یہ اسی کا امپیکٹ پڑا ہمارے ہاں 1947 میں، اس سے پہلے شروع ہو گیا. ہمارے ہاں جو ہماری بھارت تھا بر صغیر پاک و ہند میں، یہی کیفیت جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ جناب ہمیں بالکل محروم رکھا جاتا ہے، مظلوم رکھا جاتا ہے. تو انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ ایک شروع ہو گئی ان کے خلاف، جس کو وہ بغاوت کہتے ہیں، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. تو یہی کیفیات تھیں کہ یہ جو ذات پات کا نظام ہے، کہ آپ وہاں سے لے کے برہمن سے لے کے کھچتری تک کا جو ذات پات کا نظام تھا، ہمارے ہاں بھی، جیسے میں آپ کو نارمل کہتا ہوں کہ سید صاحب اگر چارپائی پہ بیٹھے ہیں تو امتی از سپوز ٹو سٹ آن دی فلور، امتی کو نیچے ہی بیٹھنا ہے. چودھری صاحب ہیں اور ایک کمی کا تصور تھا، یہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے. ہم مسلمان معاشرے میں اس کی گنجائش آج کے دن تک برقرار رکھے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیا مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی، خطبہ حجت الوداع ہمارے سامنے ہے، آخری خطبہ. ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں نسلی تعصب آج بھی بدرجہ یتم موجود ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دیں، ارد گرد دیکھیں، کیا ہمارے ہاں تعصب نہیں ہے؟ وہی عصبیت ہے جس سے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں محفوظ کرنا چاہا تھا، ہمیں ابینڈن کیا تھا، منع کیا تھا کہ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی، کوئی کسی قسم کا امتیاز یا نسلی تعصب نہیں ہونا چاہیے. کیا ہمارے ہاں نہیں ہے؟ آپ اپنے ارد گرد اپنی صفوں میں غور کے دیکھ لیں، سارا گھوم پھر کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا وہی سارا تعصب جن سے ملکوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگیں کی، قربانیاں دیں، عورتیں مرد کھڑے ہو گئے، طبقات نے قربانیاں دیں، تب جا کے یہ جتنے بھی ہیٹی سے لے کے آگے ہمیں نظر آتے ہیں ریولوشنز، بالکل جدید دور میں آج سے 200-300 سال کے اندر یہ سارے انقلابات آئے ہیں. یعنی لوگ کھڑے ہو گئے اپنے حقوق کے لیے کہ ہمیں محروم رکھا جاتا ہے. تو وہی چیزیں جو ہیں وہ آج کے دن تک اسی طریقے سے قائم ہیں ہماری اپنی صفوں میں. یعنی جو اس سے پہلے والے سیشن کو اگر آپ ملا کے دیکھیں، امپلیمنٹیشن کا فیلئر جو ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے ملازم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے. کیا ہمارے گھروں میں ہمارے جو ملازم ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. کوئی اکا دکا 1% 2% کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو انسان کو انسان سمجھتے ہیں. لیکن اوورآل ہم دیکھیں تو پیر اور مرید کے درمیان جو ایک گیپ آ گیا ہے، وہ گیپ نبی پاک علیہ السلام اور صحابی جتنے بھی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے درمیان نہیں تھا. آپ علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی کے ساتھ، کسی غیر مذہب کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ کی فراخ دلی اور آپ کی جو اخلاقیات تھیں، حسن اخلاق، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کلمہ حق پڑھتے تھے. لیکن ہمارے ہاں ہماری جو تھیری ہے اس کے اندر عاجزی ہے، ہمارے ہاں جو تھیری ہے ہماری اس کے اندر اخلاقیات ہیں، لیکن ہماری جو عمل کی دنیا ہے اس کے اندر بالکل اس کے الٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے اب میں کئی دفعہ مختلف بارگاہوں پہ میرا جانا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ایک تعصب ہے. ہماری مساجد میں جس کے لیے شعر ہم یہ پڑھتے نہیں تھکتے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، عمل کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی مساجد الگ بنا لی. میں نے یہاں تک دیکھا ہے اب حکم یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو کسی محفل میں، مجلس میں، تو آپ کے لیے اگر دنیا کا کوئی بادشاہ بھی آ جائے تو آپ اٹھنے کے مجاز نہیں ہیں. یہ بات سمجھ رہے؟ یہ بڑا سینسٹیو ہے. آپ علماء کرام سے پوچھیں، مفتیان کرام سے، وہ آپ کو بتائیں گے. جس محفل میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں کوئی کائنات کا بادشاہ آ جائے، آپ اٹھنے کے مجاز نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اس وقت. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مساجد کے اندر کوئی پیر صاحب انٹر ہوتے ہیں اور جناب وہ جو خطیب خطاب فرما رہے ہوتے ہیں وہ سارا پیچھے رہ جاتا ہے. نعت خان، آپ اندازہ لگائیں آپ کہاں پہ جائیں گے. نعت خان جو نعت پڑھ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہدیہ بھیج رہا ہے، وہ رک جاتا ہے. ہم نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں، چونکہ ہمیں ریسیو کرنا ہے ایک عام سے انسان کو.
یہ بات سمجھ گئے؟ یہ اتنا ٹیریبل ہے، یہ ہمارا قول اور فعل کا تضاد ہے۔ اور پھر ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہم یہی بتائیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب حکم آ جائے باقی سارے حکم ختم ہو جائیں۔ تو جس محفل میں آپ کا ذکر ہوگا اس محفل میں آپ کے لیے اٹھنا جو ہے، یہ مفتیان کرام سے آپ بہتر پوچھ سکتے ہیں۔ میں تو ایک طفل مکتب ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں اپنے درد کے ساتھ یہ چیزیں محسوس کرتا ہوں، اور بعض اوقات میرے جیسا کوئی سر پھرا نہیں اٹھتا، چونکہ وہ ادب گاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو اس سماج میں بدتمیز جو ہے وہ قرار دے دیا جاتا ہے، مغرور قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہماری صفوں میں کہاں سے آ گیا۔ اب اس بندے سے کوئی نہیں پوچھتا نظریاتی طور پر کہ وہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے لیے دنیا کا کوئی بادشاہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ سارے جو معمولات ہیں یہ ہماری پریکٹس ہو گئی ہوئی ہے، اور اتنے بے ضرر یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اب ہم آ جائیں اپنے انفرادی سطح پہ۔ میں ایک انسان کی حیثیت سے اگر اپنی زندگی کے سارے معاملات کے اوپر غور کروں تو مجھے پتہ ہے میں کہاں کہاں پہ متعصب تھا۔ یہ تعصب میرے اندر کہاں سے آتا ہے؟ ایک سیٹ پیٹرن ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے سیشن میں، اسکولوں کے اندر ایک سیٹ پیٹرن بیٹھا ہوا ہے۔ اگر استاد محترم جو ہیں، کوئی آپ کے اساتذہ میں سے، وہ آپ کو تعصب دینا چاہے گا، وہ آپ کو ایزیلی تعصب دے سکتا ہے۔ اگر ماں باپ جو ہیں وہ بچپن سے ہی بچوں کو کہنا شروع کر دیں کہ ہم اس مسلک کے ہیں اور فلاں مسلک والے کافر ہیں، وہ بچے جب بڑے ہوں گے، ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں، وہ جب گلی محلے میں جائیں گے وہ کافر کافر کھیلیں گے۔ پھر اسکول میں اگر آپ کو استاد بھی ایسے ہی مل جائیں جو آپ کو کیمسٹری پڑھاتے ساتھ ساتھ یہ نسخہ بھی دے دیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، اور فلاں جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور فلاں کافر، فلاں جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، تو یہ تعصب ہم بانٹ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ بچوں کو، چونکہ اس وقت بچے جو ہیں وہ بالکل ایک کمرے میں ایک استاد کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی چیک نہیں رکھا جاتا کہ اساتذہ کے ذریعے عصبیت جو ہے وہ کس تیزی کے ساتھ، کس برے طریقے سے پھیلتی ہے۔ اسی طریقے سے والدین جو ہیں وہ اپنی مرضی کے جو مدارس ہیں اس میں بچوں کو داخل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری ڈسکریمنیشن ہے اوورآل۔ یہ بڑی کڑوی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان باتوں کو کرتے ہوئے میرے بھی پسینے چھوٹتے ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے اس نیٹ ورک کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی پہچان رکھیں، اپنی شناخت رکھیں، بچوں کو بھی بتائیں کہ وہ اپنی شناخت رکھیں، لیکن وہ کسی دوسرے کو اس کی شناخت سمیت دریا برد کرنے کا جذبہ اپنے اندر نہ پالیں، برداشت پیدا کریں۔ چونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو جہنم رسید کرنا چاہے یا دنیا کو فنا کرنا چاہے تو ایک کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جائے گا۔ قیامت کے دن تک ایک مہلت جب ملی ہے تو آپ کو مہلت دیتے ہوئے کون سا مسئلہ ہے یا کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ بات سمجھ گئے؟ تو ان چیزوں سے یہ ہمارے اندر ایک کڑتن پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ کڑتن پیدا ہوتی ہے تو ایک بہت اچھی پالیسی فرض کر لیں کسی پی ایچ ڈی لیول کے بندے نے بھی دی ہے، تو ہم صرف اس عصبیت کی وجہ سے اس کی بات نہیں مانتے کہ اس کا مسلک دوسرا ہے یا اس کا صوبہ دوسرا ہے یا اس کا ملک دوسرا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا۔ بالکل پہلے ملکوں کی سرحدیں تقسیم ہوتی ہیں، پھر ملکوں کے اندر صوبائی عصبیت آ جاتی ہے، صوبوں کے اندر پھر ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے کمیونٹیز بن جاتی ہیں، پھر ایک گاؤں میں آ جائے تو ہمارے قبیلے بن جاتے ہیں۔ یہ قبیلے بنے تھے شناخت کے لیے، یہ ساری قومیں جو تھیں یہ شناخت کے لیے تھیں، شعوب اور قبائل، لیکن ہم نے اس شناخت کو، دوسرے کی شناخت کو مسخ کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیا ہے، اور ایسا زیادہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ پہلے سے محرومیاں موجود ہوں، جہاں پہ پہلے سے محرومیاں ہوں، جہاں معاشرے کے اندر محرومیاں جس قدر ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہ تعصب اسی قدر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نسلی تفاخر تو ہر جگہ پہ موجود ہے، دنیا کے مہذب سے مہذب ملک میں چلے جائیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تعصب کا شکار ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک سسٹم ایسا ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہ ان تعصبات کے اوپر قابو پا رہے ہیں۔ گورے کالے کا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بڑا زبردست بلیک اینڈ وائٹ زبردست ان کا ریسزم چلتا رہا ایک طویل عرصہ، پھر انہوں نے قربانیاں دی اس کے خلاف ایک سسٹم ڈیولپ ہوا۔ اس سے پہلے وہاں پہ بھی کوئی یہ تو نہیں کہ جنگلی معاشرہ تھا، وہاں پہ بھی کالے جو تھے ان کو وہ حقوق ہی حاصل نہیں تھے۔ اسی طریقے سے اب عورت کو لے لیں، مخلوق ایک ہے، مظلوم ترین مخلوق ہے، نبی پاک علیہ السلام کو حقوق نسواں کا علم بردار کہتے ہیں، ہم نہیں تھکتے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کو وہ خوبصورت بلند ترین مقام دے دیا کہ جس رضائی ماں سے دودھ پیا ان کے استقبال کا آپ اندازہ لگائیں کہ کیا خوبصورت معیار مقرر کر دیا۔
اپنی رضائی جو بہن تھی، دودھ شریک بہن، اس کا احترام آپ دیکھیں کس طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، آپ دیکھیں ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، کملی بچھا دیتے. تمام تر جو تعصبات تھے، یہ کہا جی کہ بیوہ سے شادی نہیں ہو سکتی، اس تعصب کا خاتمہ کر دیا. یعنی تمام تر جو عصبیت اس وقت موجود تھی، تعصب تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کو تعلیم و تربیت سے محروم رکھا جاتا تھا. آپ علیہ السلام کی کل زندگی جتنی بھی گزری ہے مکہ یا مدینہ میں، وہ ٹوٹلی تعصب کے خلاف ہمیں نظر آتی ہے. یہی وجہ تھی کہ مدینہ کی ریاست بن گئی. آپ علیہ السلام وہ امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، چونکہ آپ نے جو ایک فورس تیار کی تھی، وہ فورس متعصب نہیں تھی، فراخ دل تھی، کشادہ ذہن والی تھی. ان کے اندر برداشت کرنے کا جذبہ تھا، حلم تھا ان کے اندر، انکساری تھی ان کے اندر ٹھہراؤ تھا، ان کی شخصیات کے اندر استحکام تھا. اب ہمارے ہاں معاشرے میں مدینے کا خواب یا مدینے کی طرز کی ریاست بنانے کا خواب تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس میں بڑی مشکلات پیش آئیں گی. چونکہ ہمارے ہاں، میں نے بتایا آپ کو، ایک پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. جب تک آپ اس نیٹ ورک کو نہیں ہلائیں گے، ہمارے ہر شہر کے اندر ایسی مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں. پھر یہ ایکسٹریم پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، جو دوسرے اینڈ پہ ہیں، بالکل جس کو سیکولر وہ کہا جاتا ہے، وہ بالکل دوسری ایکسٹریم پہ لے کے جا رہے ہیں. معاشرہ جب متعصب ہو جاتا ہے تو پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہ جو قرآنی حکم ہے امتاً واسطاً لتکونوا، وہ میانہ روی ہم سے محروم، ہم سے دور ہو جاتی ہے، روٹ جاتی ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ساری چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. کسی ایک آپ گیجٹ کو اٹھا لیں، کسی ایک پیس آف پزل کو اٹھا لیں، آپ کو سارے معاملات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ نفاذ ہم کیوں نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ سارے کہتے ہیں مٹی پاؤ اور وقت جو ہے وہ گزارتے چلے جاؤ. جو حکمران آتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے اپنے حکومت کرنی ہے، 5 سال کسی طریقے سے پورے کرو اور آگے چلے جاؤ. محکوم جو ہے وہ اگلے 5 سال کے بعد پھر سے تیار ہو جاتے ہیں اپنی محکومی کا رونا رونے کے لیے. لیکن ہماری جو نفسیات ہے، جو ہماری نفسیات مسخ ہو چکی ہے، اس کو ہم دوبارہ سے اٹھانا نہیں چاہتے. اور اس کے لیے ہمیں کوئی باہر سے پالیسی کی ضرورت نہیں ہے. صرف خطبہ حجۃ الوداع کے جو 14-15 نکات ہیں ان کے اوپر عمل کر لے. یہ معاشرہ ایک انڈیویجول عمل کر لے، اسے پتہ چل جائے گا کہ آخری خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کیا دینے کی کوشش کی تھی. آخری پیغام وصیت ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا غور طلب ہوتا ہے. وصیت پہ ہم عمل نہیں کر رہے، وصیت پہ ہم عمل نہیں کر رہے. نبی پاک علیہ السلام نے آخری خطبے میں کہا تھا آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. ہم بھائی بھائی ہیں، تھیوری میں ہیں، کہنے کی حد تک ہیں، یا سیاسی مفادات ہوں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک سطح ایسی ہے جہاں پہ وہی کافر کا کھیل چلتا رہتا ہے. چھوٹے چھوٹے پمفلٹ جو ہیں وہ کہاں تقسیم نہیں ہوتے. مسجد میں جائیں جمعہ پڑھنے، باہر دروازے کے سامنے کھڑا ہوگا ایک بندہ اور وہ تقسیم کر رہا ہے، اور ہم اس سے انسپریشن لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری مسجد کے باہر کو بندہ کھڑا تھا. ہمارے عالم صاحب کی، ہمارے پیر صاحب کی تصویر لگی ہو کسی ہورڈنگ پہ، کسی بینر پہ، ہم ساری باتیں مان لیں گے. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں، صاحب بصیرت وہ ہیں جن کے سامنے اگر قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کی جائے تو وہ تحقیق کرتے ہیں کہ کیا یہ بات قرآن کا واقعی حصہ ہے. کوئی حدیث بیان کی جائے تو آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں. اب میں آپ کو 2 احادیث دیتا ہوں، آپ خود چیک کیجئے گا. جو آپ کی داؤد ہے، ابو داؤد میں، یا مشکات شریف میں، یہ 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے جو متعصب شخص ہے، عصبیت والے کو کہا کہ عصبیت والے شخص ہم میں سے نہیں ہے. آپ کا فرض بنتا ہے آپ ریسرچ کریں کہ یار شاہ جی نے یہ بات کی ہے، کیا واقعی یہ داؤد میں یا مشکات شریف میں موجود ہے یا نہیں. ریسرچ کریں، علماء کرام سے پوچھیں. تو اگر جیسے من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے عصبیت کی وہ ہم میں سے نہیں، تو جب ہم ہیں ہی نہیں اس قبیلے کا تو پھر ہماری شفاعت کیسے ہوگی؟ پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے یہاں تک اس کے بارے میں فتاوی آئے ہوئے ہیں کہ جو متعصب شخص ہے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس پہ بھی فتاوے دیے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں ایک یعنی یہ اتنا ٹیریبل یہ ایک سچویشن ہے، ہم نے تعصب کو معمولی سمجھ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نسلی تعصب بھی ہے، نسلی تفاخر بھی ہے. قوم، قبیلے، ذات، برادریاں، یہ جس کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے اس میں تعصب آ جاتا ہے. سامنے پانی پڑا ہوگا، بیل بجائے گا جناب مالک، نوکر کو کہے گا مجھے پانی اٹھا کے دو بھائی.
नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म यह है कि मुलाजिम को साथ बिठा के खाना खिलाओ। कितने मुसलमान घराने हैं जहां मुलाजिम जो है वो हकीकी मैनू में साथ बैठते हैं? कितने मुसलमान घराने हैं, कितने मुसलमान ऑफिसेस हैं जहां ये इक्वालिटी जो है वो आ रही है, मसावात है। तो मैंने आपको बताया था कल भी, हमारे यहाँ कौल कुछ और है, थ्योरी कुछ और है, और यही सबसे बड़ा मसला है कि हम उस पर अमल नहीं करते। अब अमल नहीं करते तो तासुब की वजह से नहीं करते। हमारे यहाँ तासुब अंदर अंदर मैंने आपको बताया एक निज़ाम हमारे यहाँ चल रहा है। हमारे दिमाग में कुछ कैफियत हैं जिनका हम मुकाबला नहीं करना चाहते। तो जब हम अपने ऐसे 6 फुट के अंदर करबला बपा नहीं कर सकते तो बाहर के यजीदों को ललकारना बहुत मुश्किल होता है। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहले खुद मुतहर थे, अतहर थे, प्योरीफाई थे, अपनी जात के अंदर उनकी तरबियत हुई थी। तब वो ललकारते हैं तो भला लगता है, खैर नजर आती है उसके अंदर। तो अगर हम उनकी नकल में बाहर के यजीदों के साथ तो जंग करें लेकिन अंदर हमारा मिजाज कूफे वाला हो, ये बात समझ गए? हम जब तक अपने अंदर जंग बपा नहीं करते, हम अंदर से नहीं बदलते, अपने तासुबात के खिलाफ जंग या करबला बपा नहीं करते, ये तासुब बहुत बड़ा यजीद है। इसको यूं समझ लीजिए, असबियत जो है ये बहुत बड़ा यजीदी निजाम है। इस असबियत के खिलाफ मुआशरे को, फर्द को, कौम को, तबकात को करबला बपा करने की जरूरत है। गोरे और काले की तमीज खत्म करने की जरूरत है। औरतों के हकूक को दोबारा से उठाने की जरूरत है, उनको सर बुलंद करने की जरूरत है। मतलब अगर आप औरत को पांव की जूती समझें, क्योंकि हमारे यहाँ वो एक सारा कल्चरल जो एक इम्पैक्ट आया हुआ है, हम मुसलमान होने के बावजूद हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका इस्लाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं। मुकामी सतह पे दीन किसी और तरह का है, पार्लियामेंट लाजिज में आ जाए यहाँ दीन की शक्ल बदल जाती है। ये आप समझ गए? दीन के ऊपर भी समाजी जो मुहर्रिकात हैं, समाजी असरात हैं, वो मुरतब हो रहे हैं। यानी जहां पढ़ी लिखी आबादी होगी वहां पे दीन भी थोड़ा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ नजर आता है। वहां के उलमाए कराम और खतीब साहब जो हैं उनका लहजा भी डिफरेंट होगा। ये वजीर आजम हाउस में जो आलिम साहब थे, आप उनके खुतबे सुन ले, उनके खुतबे आप सुन ले। किसी गांव में जो मौलवी साहब हैं मुकामी सतह पे, उनके खुतबात सुन ले। तो हर जगह पे जो असबियत पाई जाती है या तासुब पाया जाता है, उसकी वजह से इजहार होता है आपके कोलो फेल पर। और जब ये तजाद आ जाता है तो फिर हम मुआशरे में नफाज नहीं कर पाते। तो मुझे अगर अपनी जिंदगी में कुछ नफाज करना है तो मुझे अपने अंदर से तासुब का खात्मा करना होगा। हम उस बंदे की इसलिए बात नहीं मानते जी कि इसके साथ हमारा एक क्लैश चल रहा है। ये बात समझ गए? मेरे साथ अगर मेरे किसी कजन का क्लैश है और वो मेरी बहुत सारी बातें इस वजह से इग्नोर कर दे कि जी मेरा इसके साथ क्लैश है, तासुब है। ये तासुब बहुत बड़ी बीमारी है, रूहानी बीमारी है। और जब रूहानी बीमारी हो या आवारज़ कबिया हो, कभी किस्म के आवारज़ आपको लाहक हो जाएं, तो इसका मतलब यह है यू आर नॉट हेल्दी, यू आर मेंटली सिक। तो जब इंसान ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर, रूहानी तौर पर बीमार हो जाए तो उसको शफा की जरूरत है। अब शफा याबी के लिए, इलाज के लिए उसको फिर रूहानी मुआलिज है उनके पास जाना पड़ेगा। अब रूहानी मुआलिज के लिए हम आम तौर पर, हमारी जो रिसर्च होती है रूहानी मुआलिज के लिए भी, हम जब तहकीक करते हैं तो तासुब का शिकार हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर तहकीक का यही काम था कि आप हक की तरफ आए, हक्का का तहकीक, आप हक की तरफ आए। जब आप हक की तरफ आते हैं तो तासुबात का खात्मा हो जाता है। होना चाहिए लेकिन आमतौर पर नहीं होता। हम तहकीक करने के बाद जब एक खास नजरिए को या इस्तदलाल की कुव्वत के साथ हम किसी खास नतीजे को मुरतब कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर अपने तासुब की ऐनक लगा देते हैं कि इस भाई ये बड़ा जबरदस्त मुझे नुक्ता मिला है, अब इससे मैं फलां मसलक वाले को रगड़ दूंगा, इससे मैं फलां मजहब वाले को रगड़ दूंगा। तो अगर आपका शऊर, आपका इदराक, इरफान इस सतह पे महदूद हो जाए कि आप कुरान में महज इसलिए गोताजन हो रहे हैं कि आपको कोई ऐसा नुक्ता मिले कि आप किसी को काफिर करार दे दें, तो आप दीन इस्लाम से बहुत दूर चले गए। कुरान से आपने जब भी गोता लगाना है, गरकाब होना है, तो उससे आपने अपने आप को मजीद मुसलमान करना है। अगर ये सोच हो जाए तो असबियत का खात्मा हो जाएगा। और जब असबियत का खात्मा होगा तो फिर मामलात जो है वो बिल्कुल सुधरना शुरू हो जाएंगे। ये जो आपकी जाती जिंदगी का, दाखिली जिंदगी का निखार होता है, यही मुआशरे में निखार लेके आता है। जब तक मैं अंदर से नहीं निखरता, दाखिली सतह पे निखार नहीं आता, मुआशरे के अंदर मुझे वो निखार दिखाई नहीं दे सकता। ये मेरी खुशफहमी है कि मैं अपने जहन में एक
ख्याल कायम करूं और मैं कह दूं कि बस कुन फयकून हो गया जी, चूंकि मैंने सोचा लिहाजा ये ऐसा हो गया है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं उनके साथ नबुर्द आजमा होना है, फिर आप नफाज करने की पोजीशन में चले जाएंगे। ये बात समझ गए आप? तासुब सबसे बड़ी जड़ है, इम्प्लीमेंटेशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इस तासुब को जड़ से उखाड़ दें। इसके बाद अगले सेशन में मैं आपको मजीद जो है वो बताऊंगा गीबत जो है वो क्या कर रही है, फिस्क जो है फासिक हो जाना वो क्या कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन की राह में एक नहीं दो नहीं, मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है अपनी डायरी में। तकरीबन 11 बड़े बड़े पत्थर हैं। जब तक हम उन 11 पत्थरों को रास्ते से नहीं हटाते, हमारी फर्द की सतह पे या कौम की सतह पे हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। जिन कौमों ने तरक्की की है समाजी एतबार से, उन्होंने समाज की राह में, समाज की कामयाबी की राह में, अफराद की तरक्की और खुशहाली की राह में रखे हुए जो रुकावट डालने वाले पत्थर थे, उन रुकावटों को दूर किया है। मैं यहां पे इतनी रुकावटों का शिकार होता हूं, मैं एक गरीब वोटर हूं, बहुत सारी रुकावटें हैं मेरे पास, मेरे साथ मसाइल पेश आते हैं, मैं किसी जगह पे कंप्लेंट नहीं कर सकता, मुझे कवानीन का नहीं पता, मुझे कोई ऐसा फोरम नहीं मिलता जहां पे मैं अपनी आवाज जो है वो सुनवा सकूं कि बाबा ये मुझे मुश्किलात पेश आई हैं। नतीजतन मुझे हमेशा रगड़ा जाता है। ऊपर बलाई सतह पे सब आपस में, मैंने आपको बताया, वो खुश असलूबी से रहते हैं, नीचे महरूमियां हैं, हमारी सतह पे महरूमियां हैं, और उन महरूमियों में सितम बनाए सितम हम एक दूसरे के गर्बान को भी पकड़ते हैं, चूंकि महरूमियां जो है वो घुटन पैदा करती हैं। और जब आपका दम घुट रहा हो, आप फर्ज करें आप मलबे के नीचे दफन है, मलबा आपके ऊपर गिरा हुआ है, आप दरिया में, कभी आपको अल्लाह ना करे ऐसा एक्सपीरियंस हो, मेरे साथ एक दफा हुआ था, आप जब डूबने लगते हैं तो हाथ पांव मारते हैं, और जो चीज आपके करीब आती है आप उसको थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और आप, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जिन मुआशरों में महरूमियां जो है वो ताफुन पैदा कर दें, महरूमियां जो है वो हबस पैदा कर दें, सफोकेट कर दें, वहां एक दूसरे का गिरबान ही पकड़ा जाता है। यही वजह है कि जिन जिन तबकात में, जिन कौमों में जिस सतह पे जिस कदर महरूमियां होती हैं, उसमें आपको उसी कदर फतावा नजर आएंगे, उसी कदर तकफीरियत आपको नजर आएगी। ऐवानों के अंदर क्यों काफिर काफिर आपको सदा नहीं आती? वहां महरूमियां नहीं है। ये बड़े बड़े पोश एरियाज में आप चले जाए, वहां पे आपको काफिर काफिर की सदाएं नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आती? यही वजह है कि इसका आप ये देख लें, जहां महरूमियां ज्यादा होती हैं वहां जाली पीरों को बहुत ज्यादा कैपेसिटी उनको मिल जाती है गोल खिलाने की। मार्क जकरबर्ग के ऊपर काला जादू नहीं होता, स्टीव जॉब्स के ऊपर काला जादू नहीं होता। कोई बंदा उठे और वो कहे कि मैं बाराक ओबामा के ऊपर या ट्रंप के ऊपर कोई तावीज कर दूं, ये तावीज, ये इस तरह की चीजें, ये सिर्फ महरूमियां जहां जिन तबकात में ज्यादा होती हैं, ये हर मजहब में है। हर मजहब के अंदर जो तवहमात हैं, ये जो हमारी तहम परस्ती होती है, ये वहां पे ज्यादा गुल खिलाती है जहां महरूमियां पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वहां इंसान ज्यादा इस तरह के शोबदाबाजियों का शिकार हो जाता है। ये बात समझ गए? नालायक तरीन बच्चा जो है उसको तवीज डाल दो जी, क्योंकि वो नालायक है, पहले से ही नालायक है, तो तवीज डालने से वो लायक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जहां जिन तबकात में जिस कदर महरूमियां होती हैं, जिस घर में जिस कदर महरूमियां होंगी, वहां दरवाजे जो है वो नॉक होते हैं, तो बंदा कहता है जी जिन्नात आ गए। वो कोई जरा सा उनके ज़हन में वसवसा डालेगा और वो सोच में पड़ जाएंगे मेरे तो किसी ने कुछ कर देता है। मैंने आपको बताया, ये आपको ये बातें बड़े पोश एरियाज में क्यों नजर नहीं आती? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए जो नौजवान हैं, उनके अंदर ये बातें आप क्यों नहीं सुनते? जहां जिंदगी अपनी तमाम तर आसाइशों के साथ मौजूद है, वहां आपको ये इस तरह के करामात जो है वो क्यों नजर नहीं आते? ये सिर्फ उस तबके में मौजूद हैं ये बातें जहां महरूमियां ज्यादा है, जहां असबियत ज्यादा है, जहां तासुब के काले नाग फंकारते हैं और एक दूसरे को डसने के चक्कर में, वो कहते हैं ना, नाग को और कुछ ना मिले तो वो अपनी दुम के ऊपर टंग मार लेता है। ये बात समझ गए आप? हमें इस हबस से बाहर निकलना है। अगर आप इन बातों को एक कान से सुन के दूसरे से निकालेंगे, मैं तो पहले देख रहा हूं और मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं, तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को, लिख लो ये बातें। जब तक हम ये नहीं बदलते, अल्लाह की इज्जत की कसम है, नॉर्मली आपको पता है मैं कसम नहीं खाता, जितने भी सेशन है पहली दफा मेरी जुबान से निकला है, फबिइज्जत का, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं बता रहा हूं आपको, हम नहीं बदल सकते। जब तक आप पत्थर रास्ते से नहीं हटाते, आप उनके साथ टकराएंगे, सर जख्मी करेंगे, वजूद आपका किरची किरची हो जाएगा, पारा पारा हो जाएगा, नताइज मुरतब नहीं होंगे।
जितने मर्जी हुक्मरान बदल लें, जितने मर्जी आप बदल बदल के पॉलिसियां लेके आए, आप नफाज नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले जो शख्सियत है, तालीमी निज़ाम को आपको दुरुस्त करना होगा। जब तक फिक्र और शऊर का निज़ाम दुरुस्त नहीं होता और इसको उस महरूम तबके से निकाल के बाहर नहीं लेके आते। अब पहली बात तो यह है कि ये कहते हुए भी मेरा दिल दुखता है, महरूम तबकात। चलें, समाजी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर तो किसी की महरूमी समझ में आती है, लेकिन नजरियाती तौर पर हम महरूम हैं, जबकि हमारी सफ़ों में नबी पाक अलैहिस्सलाम का तसव्वुर मौजूद हो। उनके होते हुए कोई महरूमी हो सकती है? मेरी सफ़ों में, मेरे घर में मेरी ज़ात का हिस्सा हो दुरूद शरीफ, और मैं कहूं कि मैं महरूम हूं? भले मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं महरूम हूं, जबकि मुझे पता है मुझे मदीने से ठंडी हवा आती है। तो इसका मतलब कौल और फेल में तजाद है। उनके होते हुए, यानी सबसे बड़ी बुजुर्ग ये कहते हैं दानिश्वर, कि जिसके माँ बाप जिंदा हैं या जिसके माँ बाप उससे राजी हैं, वो दौलतमंद तरीन शख्स है। जिसको रात को सुकून की नींद आ जाती है, वो दौलतमंद तरीन शख्स है। जिसको अल्लाह ने औलाद सालिहा दी है, दौलतमंद शख्स है। छोटी छोटी बातें हैं। हम जो हमारे ऊपर नवाजिशें हैं, करम है, इनायात हैं अल्लाह की, हम उनसे कता नजर करके, आंखें बंद करके अपनी महरूमियों को, और फिर इसका वो शायर ने कहा था कि अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, खुद नहीं रखते औरों के बजाते हैं चिराग। अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। तासुब फिर क्या करता है कि मैं तो पहाड़ पे नहीं चढ़ सका तो शाह जी क्यों चढ़न। तो फिर आपके अपने, और यही वजह है, अगर आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा का मुताला करें, सीरत नबवी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नजर आएगा हमेशा हर दौर में पैगंबरों की जिंदगी में सबसे पहली रुकावट उनके खानदान की तरफ से आई है। अपने जो खेश कबीले वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा तासुब का शिकार होते हैं। सबसे ज्यादा तासुब का शिकार आपके अपने करीबी हलकों में से, चूंकि वो आप उनके साथ जमे पले होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मैं इस मुकाम पे खड़ा हूं तो दूसरा इस मुकाम से बाहर कैसे निकल जाए। लेकिन साथ ही इसकी एक पॉजिटिव पिक्चर भी है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट भी अगर किसी ने की है तो फैमिली में से होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब पहली वही नाजिल होती है, सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमारी माँ, उम्महातुल मोमिनीन में से, आपने फुल सपोर्ट की, सहाबा कराम ने फुल सपोर्ट की, यानी फैमिली भी सपोर्ट करती है। साथ मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने भी सपोर्ट की मुकम्मल तौर पर, छोटे सी खड़े हो गए कि मैं आपके साथ हूं। तो फैमिली सपोर्ट भी करती है, लेकिन फैमिली चूंकि करीब तरीन होती है, यही वजह है कि जो यूरोपियन कम्युनिटीज हैं वहां पे जब कोई आइडिया को नौजवान लेके आता है तो सबसे पहले खानदान वाले, चूंकि वहां पे तासब का उन्होंने काफी खात्मा किया, वो उस नौजवान को उठा लेते हैं। हमारे यहाँ लेग पुलिंग है, और लेग पुलिंग के बारे में आपने रिसर्च करनी है, मैं आपको सारी बात नहीं बताऊंगा। लेग पुलिंग जहन्नुम की निशानियों में से एक निशानी है। लेग पुलिंग, टांगे खींचना, कि भाई हम यहाँ पे पड़े हैं, आप किधर चले भाई, तो टांगों को पकड़ के खींच लेते हैं दूसरे जहन्नमी और उसको फिर गिरा लेते हैं अपनी सफों में कि खबरदार बाहर मत निकलना। तो ये महरूमियां हैं। मैंने आपको बताया ये महरूमियां जब तक वतावनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान की तरफ हम नहीं जाते, जो खैर के, नेकी के, तकवे के काम है उसमें एक दूसरे के साथ ताउन करें। अब खुतबा हज्जतुल विदा का एक नुक्ता मेरे ज़हन में आ गया कि ऐ लोगों जो तुम मौजूद हो, इन बातों को उन तक पहुंचाओ जो तुम्हारे बाद आएंगे या यहाँ पे मौजूद नहीं। और साथ कंडीशन लगाई बड़े जबरदस्त एक यकीन के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हो सकता है वो तुमसे बेहतर अमल करने वाले हों। ये बात समझ गए? हम अच्छी बात सुनते हैं और अच्छी बात को अपने पास रोक लेते हैं, लेकिन अगर कभी किसी ने फोटोशॉप के अंदर कुत्ते को और मछली के मुंह को मैनिपुलेशन की हो और नीचे लिख दिया हो सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, लाखों की तादाद में पोस्ट शेयर हो जाती है। ये ओवरऑल इंपैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ मजमूई तौर पर मुआशरे का ट्रेंड ये है, और ये जहालत की बिना पर है। ये तहकीक से आरी मुआशरे इस तरह की चीजों को फैलाने का बायस बनते हैं, फिर ऐसे मुआशरों को इस्तेमाल किया जाता है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी चीजें घूम फिर के आपकी असबियत के खिलाफ, तासुब के इर्द गिर्द ये घूमती हैं। तासुब का खात्मा कर ले। अब तासुब की भी वजूहात हैं, मैंने आपको बताया नस्ली तफाखर, मजहब हमारा जी बहुत जबरदस्त, मसलक बहुत जबरदस्त, फलानी चीज बड़ी जबरदस्त, मेरा लिबास बहुत अच्छा है, मुझे अल्लाह ने बड़ी जबरदस्त नाक दी है, तुम्हारी नाक ठीक नहीं। वो उसकी नाक जो है वो अल्लाह के किसी हमसाये ने माज़अल्लाह दी है। एक ही अल्लाह है,
ایک ही खालिक है, सबको नाक उसी ने दी है, जिसकी जैसे उसने चाही चपटी बनाई, लंबी बनाई, टेढ़ी बना दी, वो उस अल्लाह का अहसन तकवीम जो है उसके अंदर है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तकवीम। हम अल्लाह की मखलूकात के बुरे नाम रखें, हमें सूरह हुजरात की तालीमात भूल जाती हैं, हम बुरे नाम रखते हैं। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा हम भूल जाते हैं, हम तानो तशनी करते हैं। हमें सूरह माऊन को बस तलावत की हद तक, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीनल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अब देखें, मतलब आप ये छोटी छोटी बातों को देखें, यानी आपको समझ आ जाएगी कि मुआशरे के अंदर बुराइयां फैली क्यों हैं, मुआशरा नाकामी का शिकार क्यों होता है। सवाब से कामयाबी नहीं होती, अमल करने से कामयाबी होती है। ये बात समझ गए। सवाब एक छोटा पहलू है, वो तो होगा ही होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल मुझे ज़हन में आ गई। किसी साहबी ने एक घर बनाया तो रोशनदान रखा, तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, तो आपने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोशनदान क्यों रखा है? तो वो सहाबी जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, इससे ठंडी हवा आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए बड़ी जबरदस्त अंदाज में एक बात उसको बताई, सहाबी जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि अगर तुम ये नियत कर लेते कि इससे मुझे आजान की आवाज आएगी, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आजान देंगे, वो आवाज आएगी, तो हवा तो आनी थी। तो थोड़ा सा हमने चेंज करना है, थोड़ा सा अपने आप को तासुब से दूर लेके जाना है, ये असबियत से हमने अपने आप को आजाद करना है। ये कामिल आजादी है, हकीकी आजादी है। जब तक हम असबियत से अपने आप को आजाद नहीं करते, हम अपने अपने जिंदा के कैदी हैं। जब तक हम इस मामले में अपने आप को आजादी का जश्न मनाने की पोजीशन में नहीं जाते, हम गिरफ्तार हैं, हम असीर हैं। और जब इंसान गिरफ्तार होता है, पाबंदे सलासिल होता है, तो फिर आप उससे किसी भी किस्म का आजादी का आवाज नहीं सुन सकते। फिर बहुत मुश्किल होती है कि मुआशरे के अंदर ततहीर हो। हमें अपने आप को सलाखों से बाहर निकालना है। ये छोटे छोटे जो बुत हमारे कलेजे में बैठे हुए हैं, ये छोटे छोटे पत्थर मेरी और आपकी कामयाबी की राह में जो पड़े हुए हैं, फर्द की सतह पे अफराद जो हैं वो इनको हटाने की कोशिश करें। और जो रियासती अकाबरीन हैं, वो अफराद की कामयाबी की राह में, नौजवानों की कामयाबी की राह में जितनी रुकावटें हैं, उसमें अकरबा परवरी से लेके मेरिट का ना होना, रिश्वत का होना, ये रुकावटें वो दूर करें। आप यकीन माने, किसी एक इदारे को उठा के देख लें, सबको पता है किस में क्या बुराई है, सबको पता है किस जगह पे कौन माल लेके आपका काम करता है। रीजनेबल आदमी, ऑनेस्ट आदमी जी नहीं सकता, सबको पता है। लेकिन ओवरऑल नेटवर्क इस तरीके से मरबूत है, किसी एक को कोई हुक्मरान छेड़ता है, सब चीखना शुरू हो जाते हैं, और फिर उनके पास इतना लूटा हुआ पैसा है कि वो जहन साजी का अमल जो है उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। यानी बात समझ गए आप? हमें पता है कि जी फलां कैंपेन गलत चल रही है, हम इसके बावजूद उसको घंटों सुनते रहते हैं और तहकीक नहीं करते कि जो बात हमें कही जा रही है, ये जितनी बातें मैं भी करता हूं, मैं आपको ओपन कहा करता हूं, इसके ऊपर रीथिंक किया करें। उलमाए कराम से पूछें, मुफ्तियाने कराम से पूछें कि ये बंदा जो कह रहा है, इसकी बातों में सदाकत है या नहीं है। ये बात समझ गए? थोड़ा सा बुलंद हूं, अपनी जात के अंदर से बाहर निकलें। आपको नजर आएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है वो आखिरी खुतबे में क्यों तासुब के खिलाफ बात कर रहे थे। गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं, मां सिवाय तकवे के, अमाले सालिहा के। तो जहां पे तकवा और अमाले सालिहा मयार ही ना हो, वहां पर आप किस चीज की तवक्को रख सकते हैं? यही वजह है कि हम अपने तासुब के साथ फिर चीजों को नाफिज करने में नाकाम हो जाते हैं। और ये आज का मौजू था, तासुब। इससे अगले सेशन में इंशाल्लाह जब वक्त मिलेगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं एक और बहुत बड़ा पत्थर आपके सामने लेके आ सकूं, और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो सोशल इवल्स हैं वो किस वजह से समाजी बुराइयां हमारी जान नहीं छोड़ती, क्योंकि हम भी किसी चीज का पीछा नहीं छोड़ रहे। जब तक हम नहीं बदलेंगे, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, हम नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। और मुझे अपने आप को बदलने के लिए अपनी जो पुरानी सोचें और नजरियात जो मुझे मिले हैं, उनके बारे में मुझे तहकीक करनी होगी। कौन सी चीज ऐसी है जिसने मुझे रोक के रखा हुआ है, कौन सी चीज ऐसी है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो आपको कहीं माइनस करना पड़ेगा, कहीं प्लस करना पड़ेगा, कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर उसने कहा लगे रहो मुन्ना भाई, फिर तो चल रही है ना,
وہ تو چلتا آ رہا ہے، اور یہ کرتے کرتے نسل در نسل ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ کبھی تو وہ وقت آئے ہم ٹھہریں، رکیں کہ یہ ڈلوانی راستے سے ہمارا زوال کیوں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری باتوں کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن میری باتوں کو رد کرنے کے 15 سال کے بعد بھی آپ اس کو دیکھیں گے حالات جوں کے توں ہیں۔ ایک وقت آتا ہے فطرت آپ کو مجبور کر دیتی ہے اور آپ پھر اس راستے پہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ فلاں موقع پہ فلاں نے بات ٹھیک کی تھی۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام اوپر جاتے ہیں، نیچے بچڑا بن جاتا ہے۔ یہ ہماری نفسیات ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کو سوچنا پڑے گا۔ ہماری شناخت کیا ہے، دوسرے کی شناخت کیا ہے، برداشت کیا چیز ہے، تعصب سے دور رہ کر معاشرے میں کس قدر خوشگوار اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو پریجوڈس ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ مہذب قوموں نے، جنہوں نے دنیا میں کامیابی حاصل کی، انہوں نے ہم سے سیکھا۔ جب ہم روشن زمانے میں تھے، ہمارے اندر تعصب نہیں تھا، تب لوگ ہماری کرتبہ میں، ہمارے یہاں پہ بخارا میں، سمرقند میں یہاں لوگ آیا کرتے تھے ٹورسٹ بن کر، اسٹوڈنٹ بن کر۔ اب ہم جاتے ہیں آکسفورڈ اور کیمبرج میں، چونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں پہ ہمیں عصبیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہے کہیں کہیں پہ اکا دکا، وہاں پہ بھی اب شروع ہو گیا، اور اگر وہ بھی عصبیت کا مظاہرہ کریں گے ٹوٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ چیز میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتائی تھی، یہ یونیورسل لاز ہے۔ کوئی بھی عصبیت کا مظاہرہ کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا، مارا جائے گا۔ وہ سید ہو یا وہ کوئی چودھری ہو، وہ بٹ ہو، کشمیری ہو، کوئی بھی ہو، جس کو نسلی تفاخر ہوا اس کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ آپ کے اعمال صالحہ آپ کے کام آئیں گے، اس لیے پھر آپ صالحین کی طرف جاتے ہیں، انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے تعصب سے پاک کرے، منزہ کرے، اور ہم طیب ہو کر، پاکیزہ ہو کر اپنی زندگیوں کے راستے پر کامیابی کے ساتھ گامزن ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حشر صالحین کے ساتھ کرے، نیک لوگوں کے ساتھ کرے، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ کرے، ہمارے اندر برداشت پیدا ہو، حلم پیدا ہو، وسعت قلب ہمیں عطا ہو جائے، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں چلے جائیں، اور ہم سب مل کر، تمام پاکستانی ایک جان ہو کر، تمام تر تکفیریت سے بلند ہو کر، اخوت کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کا ایک ترہ امتیاز بنا لیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک منشور بن جائے، ایک نظریہ بن جائے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، بھائی چارہ کرنا ہے۔ ہم علماء اکرام کا احترام کریں، ہم پیران کرام جو اللہ کے نیک ولی ہیں ان کا احترام کریں، ہم ان سب کو سنیں، سب کو سنیں بغیر کسی تعصب کے، اور پھر ہم خود اپنی زندگیوں کے اوپر ان کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ کس کی باتیں زیادہ سچ ہیں۔ سب کی باتیں سچ ہیں، میں نے آپ کو بتایا چھوٹا موٹا اختلاف ہے، لیکن خدا کے لیے اس محروم طبقے کی جو پھیلائی ہوئی تکفیریت ہے اس سے بچیں۔ اس محروم طبقے کی پھیلائی ہوئی جو تکفیریت اور جو منفیت ہے اس سے بچیں، اسبات کی طرف آئیں، معاشرے کے اندر خوشگوار تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب میرے لیے دعا کیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ تھینک یو ویری مچ۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، میں 1-2 منٹ جو ہے وہ ویٹ کروں گا، پھر اس کے بعد چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، سوال کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں۔ چائے ویسے میرے پاس تھی، یہ 1-2 گھونٹ میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے، مجھے سارے کہتے ہیں کہ ٹھنڈی چائے یہ پیتے ہیں، تو میں 1-2 گھونٹ رکھ لیتا ہوں، چونکہ بات کرتے ہوئے گلا خشک ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بسم اللہ یا حی یا قیوم۔ تو سوال، یار مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، آئی نو کہ یہ مشکل باتیں ہیں، لیکن پھر مشکلات سے لڑنا پڑتا ہے۔ مشکلوں سے لڑیں گے تو آسانیاں ملیں گی۔ جن قوموں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے، اللہ نے انہی کے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ جو نوجوان، یہ روزہ دیکھیں نا، روزہ بہت مشکل ہوتا ہے نا، لیکن اس مشکل کے بعد افطاری بھی ہوتی ہے، مزہ آ جاتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور بڑی زبردست خوبصورت چیزیں، اتنے موٹے موٹے سموسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، سیب اتنے موٹے موٹے افطاری سے پہلے، چونکہ آپ نے ایک پابندی لگائی ہوئی ہے۔ جب انسان پابندی لگاتا ہے نا تو اس کی سینسز جو ہے نا، اس کی جو سننے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی، وہ حصے بالکل تر و تازہ ہو جاتے ہیں، دور سے خوشبو آ جاتی ہے، حلوہ پک رہا ہے کسی کے گھر میں۔ تھوڑی سی پابندی لگائیں، تھوڑا سا روزہ رکھیں اپنی ذات میں، بہت ساری چیزوں پہ روزہ رکھ لیں۔ معاشرہ تعصب کا روزہ رکھ لے کہ ہم نے تعصب نہیں کرنا، حق کو خوبصورت چیزوں کی مہک آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی روح کا جو شیشہ ہے وہ لطیف ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے اوپر سے ڈسٹ جو ہے، گرد و غبار جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ بس سمجھ گئے؟
थैंक यू हिना, थैंक यू बेटे। तो बाद में जो लोग सुनेंगे, यहाँ पे मैं एक बात, वो नौजवान है मुझे वो अक्सर कहता है कि सर जी मैं यूट्यूब पे लगाऊं। बेटे देखो, मैं आपको एक बात समझाऊं, मैंने पहले भी आपको मना किया था, मैं एक दफा मना करता हूँ। ये मेरी फ्रेंड्स और फैमिली का एक सेक्शन है, आपको पता है मैं चाय भी पी रहा हूँ, फिर दरम्यान में मैं नाम ले रहा होता हूँ फैमिली के, फ्रेंड्स के, बहुत सारी चीजें। तो ये यूट्यूब का स्टफ नहीं है। यूट्यूब एक ओपन, बिल्कुल आपको पता है बहुत बड़ा समंदर है, तो इसलिए इन चीजों के चक्कर में नहीं। जब मैं इजाजत दूंगा तो फिर आप देखिएगा, इसको एडिट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, हर बात हर जगह के लिए मुनासिब नहीं होती। तो इसलिए मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ आपने अब चैनल तो बना लिया है। अक्सर नौजवान जिस बात में यही करते हैं, चैनल बना लेते हैं और फिर उनसे मैनेज नहीं होता। चैनल बनाना तो 2-4 क्लिक्स की बात है ना, आपने बनाया, आप कर सकते हो भाई, आप सुन रहे हो, गौर से सुना करो, ये आपके लिए है। बैठो माइक के आगे, बोलना शुरू करो, जैसी तैसी बातें बोलो आप, और उसके बाद उसको करो। क्योंकि वहां पे मेरा ये, यहाँ पे ना मेरा अपने नाम से, मेरा जाती चैनल है फारूक के नाम से, फारूक इज ऑनलाइन। मैंने कभी देखे आपको, मैंने शेयर नहीं किया उसका लिंक भी, वो जाती एक चीज होती है। लेकिन फ्रीलांस पाकिस्तान, youtube.com/freelance पाकिस्तान में शेयर करता हूँ, वो एक प्रोफेशनल चीजें उस पर डिस्कस हो रही हैं, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन है, दीगर चीजें हैं, वो एक अलग स्टफ है उसमें। लेकिन ये जो होता है, ये आप लोगों के लिए है, फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए है। ये बात समझ गए? ये मैं आपके साथ अपना दर्द शेयर करता हूँ। इसको हमको बाहर मार्केट के लिए कोई सेलेबल आइटम तो नहीं है ना कि हम इसको बेचना शुरू कर दें। ये बात समझ गए? और यहाँ जितनी आप फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं करें, इजाजत है आपको। ये बात समझ गए? लेकिन इसको, जब ये लिंक यहाँ से टूट जाता है ना मेरी प्रोफाइल से, अब फर्ज कर लें कोई बंदा कोई सवाल करना चाहे, मैं वहां पे मौजूद नहीं हूंगा, जब ये लिंक टूट जाएगा, अब उसको आप जवाब नहीं दे सकेंगे उस मयार का, तो फिर मसला बन जाएगा। तो ये बड़ी मसरूफियत का काम होता है, इसलिए मैं इसको सिर्फ महदूद रखता हूँ अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए। मेरे स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तालिबात हैं, असातिज़ा किराम भी कभी कभी नजर करम कर देते हैं, सुन लेते हैं, मेरी इस्लाह कर देते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये पर्सनल टच वाली वीडियोस होती हैं, लाइव सेशन जो है। हाँ, किसी ऐसे तरीके से शेयर करें जहाँ पे मेरी भी अप्रोच हो, तो फिर ताकि मैं रिस्पॉन्ड भी कर सकूँ कुछ चीज़ों को। तो इसलिए मैं आपको इससे मना करता हूँ, ये अभी काम ना करें जब तक मैं इजाज़त नहीं देता। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। ये आखिरी एक नुकता था, वो बरखुरदार है, बड़ा लाडला मेरा, तो वो बार बार मुझे। तो कोई सवाल नहीं जी? पसीने ये देख रहे हैं? या हय्य या कय्यूम, इस आयत के ऊपर भी गौर कीजिएगा। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ये जो ज़कर और उन्सा है ना, इसी से फिर हमारे यहाँ उर्दू में है मुज़क्किर और मुअन्नस। जब ऐसे एक लफ्ज़ आ गया, अरबी में इनासुन का लफ्ज़ जो था वो 2 तरह इस्तेमाल होता है। एक तो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, हवा के लिए, औरत के लिए, और एक वो जो हिजड़े होते हैं ना, जिक्र से महरूम जो इंसान, उसको भी इनास कहा जाता है, या जो आगे नस्ल न चला सके उसको भी इनास कहा जाता है अरबी में। और मुज़क्किर उसको कहते हैं जो जिक्र करने वाला, जाकिर, मुज़क्किर, इन्नमा अंता मुज़क्किर। वो एक बड़ी खूबसूरत वो आयत मैं अक्सर तलावत भी किया करता हूँ कि इंसान को, यानी वो ज़मीन बनाई हुई, आप इस पर गौर करें कि मैंने ज़मीन को कैसे फैला दिया। तो वो वाली आयत मैं पहले किसी सेशन में दोहरा चुका हूँ। तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, ये मुज़क्किर और मुअन्नस, ज़ाकिरिन व उन्सा, तो यहाँ पे मर्द और औरत का लफ्ज़ है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ताकि आपका वजअलनाकुम शऊबन व कबाइला लितारफू, तारफ के लिए, शनाख्त से महरूमी बहुत बड़ा सितम होती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की शनाख्त क्या है, नजरियाती शनाख्त क्या है? जाहिर तो हमने सारा बड़ा सेट कर लिया, अंदर से जब तक वो चीज, वो खुशबू, वो जड़ अंदर से नहीं उगती, तब तक वो पत्थर का पत्थर नीचे से रहकर, सूरह बकरा में वो मिसाल भी है। ठीक है जी, नो क्वेश्चन? तो ओके, टेक केयर। अल्लाह ताला आप सब की जिंदगियों में आसानियां अता फरमाए, मुश्किलात को दूर करे, जो बीमार हैं उनकी बीमारियां दूर हों, अल्लाह ताला सबको शिफायाब करे, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। जिनको औलाद की ज़रूरत है, अल्लाह करीम उनको औलाद, सालिहा औलाद जो अता करे। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार जो है वो नसीब हो। जो जिस मुश्किल में पड़ा हुआ है, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को दूर कर दे। जिनके माँ बाप, रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह करीम उन सब की बख्शिश फरमा दे।
ان کے لیے آسانیاں فرما دے، سفر آخرت میں اس مسافر روح کے جو تمام معاملات ہیں اس پہ اپنے کرم کا معاملہ کر دے، اور ہم جو زندہ ہیں اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے، ان کے آخری خطبے پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔